नमस्कार दोस्तों। 850 सिविल स्कोर फिर भी लोन रिजेक्ट, ऐसा क्यों होता है? बैंक आपकी फाइल में स्कोर के अलावा ऐसे 5 खतरनाक चीजें देखता है जो 90% लोग चेक ही नहीं करते। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे? एक शानदार 850 सिविल स्कोर निश्चित रूप से एक मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत है, लेकिन यह लोन की मंजूरी की गारंटी नहीं है। बैंक और वित्तीय संस्थान लोन देने से पहले कई अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करते हैं। यदि इन क्षेत्रों में कोई कमी पाई जाती है, तो एक उत्कृष्ट सिविल स्कोर होने के बावजूद आपका लोन अस्वीकार किया जाता है। यहाँ उन 5 प्रमुख कारणों का विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से उस तीसरी गलती पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो अक्सर आवेदकों द्वारा की जाती है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, अस्थिर आय या नौकरी, अनस्टेबल इनकम और एम्प्लॉयमेंट। बैंक आपके लोन चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए आपकी आय की स्थिति को बहुत महत्व देते हैं। यदि आप बार बार अपनी नौकरी बदलते हैं, आपकी आय में अनियमितता है या आप एक ऐसे व्यवसाय में हैं जिसे अस्थिर माना जाता है, तो बैंक इसे एक जोखिम के रूप में देख सकता है। एक स्थिर आय स्रोत यह भरोसा दिलाता है कि आप समय पर अपनी ईएमआई का भुगतान कर पाएंगे, भले ही आपका सिविल स्कोर अच्छा हो। आय की अस्थिरता आपके लोन आवेदन के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। दूसरा पॉइंट है उच्च ऋण से आय अनुपात, हाई डेब्ट टू इनकम रेशियो। यह महत्वपूर्ण मीट्रिक है जिसे बैंक बहुत गंभीरता से लेते हैं। ऋण से आय अनुपात आपकी कुल मासिक आय का वह परसेंटेज है जो मौजूदा ऋण जैसे कि अन्य लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने में जाता है। यदि यह अनुपात बहुत अधिक है, तो यह दर्शाता है कि आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही ऋण चुकाने में जा रहा है। ऐसे में बैंक को यह चिंता हो सकती है कि एक और लोन का बोझ आप पर भारी पड़ सकता है और आप भुगतान में चूक कर सकते हैं। आदर्श के रूप में बैंक चाहता है कि आपका जो लोन अनुपात है 40 से 50% से कम हो। तीसरा पॉइंट है बार बार लोन लेने के लिए पूछताछ करना। तीसरी और सबसे आम गलती है लोगों की, यह वह गलती है जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। जब भी आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट निकालते हैं जिसे हार्ड इंक्वायरी कहा जाता है। कम से कम समय में कई बार हार्ड इंक्वायरी करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह बैंक को यह संकेत देता है कि आप ऋण के लिए अत्यधिक उत्सुक है या शायद आपकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको कई जगहों पर आवेदन करना पड़ रहा है। इसलिए एक ही समय में कई बैंकों में लोन के लिए आवेदन करने से बचना चाहिए। बेहतर यही है कि आप पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों और शर्तों का ऑनलाइन ही तुलना कर ले या चेक कर ले ऑनलाइन ही, और फिर अपने पसंदीदा के अनुसार ही आप चयन करें लोन का। चौथा पॉइंट है क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियां या नकारात्मक टिप्पणियां। कभी कभी एक उच्च सिविल स्कोर के बावजूद आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ नकारात्मकता टिप्पणियां या गलतियां हो सकती है जिन्हें आप अनदेखा कर देते हैं। इसमें देर से भुगतान का रिकॉर्ड, किसी लोन का सेटलमेंट के रूप में दर्ज होना, जिसका अर्थ है कि आपने पूरी राशि का भुगतान नहीं किया है, या किसी पिछले लोन में गारंटर होने और उस लोन में डिफॉल्ट होना शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम या पते में विसंगतियां भी संदेश पैदा कर सकती है। इसलिए लोन लेने के लिए आवेदन करने से पहले अपने क्रेडिट रिपोर्ट की अच्छी तरह से जांच करना और किसी भी गलती को सुधार करना आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, अपर्याप्त या गलत डॉक्यूमेंटेशन। यह एक प्रतिक्रियात्मक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आप बैंक द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रदान नहीं करते हैं, या यदि आपके द्वारा प्रदान किए गए डॉक्यूमेंट में कोई विसंगति है, तो आपका लोन आवेदन सीधे खारिज हो सकता है। इसमें पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न शामिल है। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट पूर्ण, सटीक और नवीनतम है। किसी भी जानकारी को छुपाने या गलत जानकारी देने से आपका आवेदन तुरंत अस्वीकार हो सकता है और भविष्य में उस बैंक से लोन मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है दोस्तों। तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो एक अच्छा सिविल स्कोर केवल पहली बातों को पार करने जैसा है। अंतिम निर्णय लेने से पहले बैंक आपकी वित्तीय स्थिरता या ऋण चुकाने की क्षमता और आपके वित्तीय व्यवहार के समग्र दृष्टिकोण का गहन मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो जिस पर हमने बात करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई आपके सवाल जवाब हो तो मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।